Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is endocrinology का सिर्फ पिट्यूटरी पार्ट. The diseases of pituitary gland हम पढ़ेंगे. पिट्यूटरी ग्लैंड दो में डिवाइडेड होता है. हमें पता दो ग्लैंड होते हैं इसमें. दो लोब्स हैं इसके. एडिनो हाइपोफिसिस जिसे एंटीरियर लोब कहते हैं, जिसमें से 80% सारे जो हैं सिक्रीशंस वगैरह निकलती हैं, और बाकी 20% जो है न्यूरो हाइपोफिसिस जिसे पोस्टीरियर लोब कहते हैं, उसमें से वेजोप्रेसिन नहीं, ADH और ऑक्सीटोसिन निकलता है. सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है. पैरावेंट्रिकल से ऑक्सीटोसिन और सुप्राऑप्टिक से ADH निकलता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट हेल्प्स इन द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड इट एक्ट्स ऑन किडनीज. ये है इसकी डायग्राम. वी आर डूइंग दिस फ्रॉम कैप्लान. जो एंटीरियर लोब है वो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, LH, FSH सारे मतलब LH, FSH तो गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन से आते हैं ना. और ये जो है हाइपोथैलेमस हार्मोन्स बनाता है, ADH और ऑक्सीटोसिन, जो कि यहाँ स्टोर होते हैं. और न्यूरो हाइपोफिजियल ट्रैक है इनका हाइपोथैलेमस से ये कैसे कहते हैं पिट्यूटरी, और फिर यहाँ से सिग्नल आने पे ये रिलीज़ करते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी द डिजीज़ेस. तो डिजीज में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो पिट्यूटरी एडिनोमा है दैट इज़ फंक्शनल पिट्यूटरी एडिनोमा. एक होता है नॉन फंक्शनल. जो फंक्शनल पिट्यूटरी एडिनोमा मोस्ट कॉमन प्रोलैक्टिन 50-60% होता है. उसके बाद ग्रोथ हार्मोन ट्यूमर है, फिर ACTH ट्यूमर है, फिर गोनाडोट्रोपिन ट्यूमर है. यहाँ एक सिनेरियो दिया हुआ है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया का कि एक वुमन है 32 ईयर्स की, कम्स टू द ऑफिस और नोटिस के देयर इज़ मिल्क लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम हर ब्रेस्ट फॉर द पास्ट 4 वीक्स. और लास्ट 2 मंथ से उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उसका नहीं कंप्लीट हुआ, पीरियड उसे नहीं आए. एग्जामिनेशन रिवील्स ग्लेक्टोरिया बट इज़ अदरवाइज नॉर्मल. तो ग्लेक्टोरिया कभी भी अकेला नहीं होता. ग्लेक्टोरिया कम्स विद एमेनोरिया, क्योंकि प्रोलैक्टिन जब ज़्यादा होता है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन को इनहिबिट कर देता है. ग्लेक्टोरिया एमेनोरिया का सीक्वेंस चलता है. ऐसे मैंने बताया प्रोलैक्टिन गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन को इनहिबिट कर देना. गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन कौन से हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH, तो वो हो गए इनहिबिट. एटियोलॉजी हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है तो सेकेंडरी होता है. हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया नेचुरल केसेस में भी हो सकता है. कैसे? फिजियोलॉजिकल स्टेट लाइक प्रेगनेंसी, अर्ली नर्सिंग, हाइपोग्लाइसीमिया, सीजर्स, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, स्लीप, सिरोसिस, निपल स्टिमुलेशन या क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से. पैथोलॉजिकल सेकेंडरी कॉजेज भी इसकी होती हैं. प्राइमरी कॉज क्या है? पिट्यूटरी एडिनोमा. ऑटोनोमस प्रोडक्शन प्राइमरी कॉज दैट कॉजेज प्रोलैक्टिनीमिया इज पिट्यूटरी एडिनोमा. और ये भी चीज़ भी नोट की गई है कि अक्सर जो है थायराइड हार्मोन प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म हार्मोन जो है वो इट इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन. hypothyroid state जो है it increases the release of prolactin. Stimuli that overcome the normal dopamine inhibition can lead to hyperprolactinemia. अच्छा, एक चीज़ और भी मज़े की है. डोपामीन और प्रोलैक्टिन का ना साइकिल इस तरह ऑपोजिट जाता है. अगर हम डोपामीन को ज़्यादा कर दें प्रोलैक्टिन कम हो जाती है. तो अगर प्रोलैक्टिन जो है इस स्टेट में जैसे बहुत ज़्यादा है, प्रोलैक्टिनीमिया हुआ है, तो डोपामीन क्या होगी? कम हो जाएगी. स्टिमुलाई दैट ओवरकम द नॉर्मल डोपामिन इनहिबिशन, डोपामिन की इनहिबिशन को ओवरकम कर दिया जाए तो वो भी हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की स्टेट की तरफ ले जाएगी. और मैंने जैसे बताया दूसरी चीज़ थायराइड, हाइपरथायराइड या थायराइड की स्टेट. तो ऑलवेज टेस्ट TSH इन पेशेंट विद एलिवेटेड प्रोलैक्टिन. क्लिनिकल ये कि हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कैसे प्रेजेंट करेगा? ग्लेक्टोरिया, एमेनोरिया अबनॉर्मलिटीज़ के साथ, या ओलिगोमेनोरिया, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस इन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस, इनफर्टिलिटी, गायनोकोमेस्टिया इन वुमेन और मैन. फीमेल्स में तो फौरन बहुत जल्दी पता लग जाता है कि प्रोलैक्टिनीमिया के केस का, बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट में से जो डिस्चार्ज आता है, मिल्क लाइक डिस्चार्ज आता है, उसकी वजह से. और इसलिए जब फीमेल्स में जैसे जल्दी पकड़ा जाता है तो माइक्रो एडिनोमास की स्टेज ही होती है. मेल्स में दे डू नॉट डिवेलप ग्लेक्टोरिया. टिपिकली इनका ग्लेक्टोरिया का सिम्टम नहीं होता, तो इसलिए माइक्रोएडिनोमा या बहुत एंड स्टेजेस पे जाके उन्हें पता लगता है. फीमेल्स में ग्लेक्टोरिया की वजह से, एमेनोरिया की वजह से जल्दी पकड़े जाते हैं. हाउ वुड यू डायग्नोज? इसका वर्कअप ये है कि अगर पेशेंट की प्रेगनेंसी या लैक्टेशन है, हाइपोथायराइडिज्म या और कोई मेडिकेशन नहीं चल रही, लाइक डोपामिन एंटागोनिस्ट वगैरह थेरेपी नहीं चल रही, तो फिर आप प्रोलैक्टिनोमास में फिर प्रोलैक्टिन लेवल्स आप नॉर्मल करा सकते हो पेशेंट के. और प्रोलैक्टिन लेवल जो है अगर नॉर्मल से ज़्यादा है, लाइक मोर देन 100, तो दिस सजेस्ट प्रोबेबल पिट्यूटरी एडिनोमा. ठीक. और हाउ वुड यू मैनेज द केस? मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया, प्रोलैक्टिन को अगर कम करना है तो डोपामिन को ज़्यादा करना पड़ेगा. इनका ऑपोजिट साइकिल है. तो डोपामिन दैट नॉर्मली इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन, तो हम डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं लाइक कार्बागोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन, डोपामिन एगोनिस्ट. अगर इन मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा देन यू विल गो फॉर सर्जरी for adenomas, and 90% of the patients treated with carbagoline have a drop in prolactin levels. Surgery के बाद radiotherapy is added.
इवन ड्रग थेरेपी के साथ, कैबरगुलिन के साथ भी या ब्रोमोक्रिप्टिन के साथ भी रेडियोथेरेपी इज यूज्ड इफ ड्रग थेरेपी एंड सर्जरी आर इनफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द साइज एंड प्रोलैक्टिन लेवल्स। ये प्रोलैक्टिनोमा इज़ इंपॉर्टेंट। प्रोलैक्टिनोमा के बाद जो बाकी हम सारे स्टेज पढ़ने जा रहे हैं दे मे नॉट बी इंपॉर्टेंट, लेकिन एंड पे जो आएगा ADH की सिक्रेशन तो इंपॉर्टेंट होगी। एक्रोमेगैली जब एक 18 एज के बाद या जब सारे एपिफिजियल ग्रोथ एपिफिसिस क्लोज हो जाए तब जो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए। इट लीड्स टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द जॉ, हैंड, टंग, सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह बड़े होने लग जाते हैं और वॉइस गेट्स डीपर, इंक्रीज स्वेटिंग वगैरह। हाउ टू डायग्नोज? अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर लेवल्स इसमें डायग्नोज करेंगे that would be a helpful screening test for acromegaly, क्योंकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हैज़ इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन का खुद भी हम कर सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट कर सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन लेवल्स कितने हैं? ग्रोथ हार्मोन का स्पेशली हम टेस्ट करेंगे आफ्टर 100 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज विच इज़ गिवन ऑरली। अगर तो ग्लूकोज देने के बावजूद जो है ग्रोथ हार्मोन हाई रहता है तो इसका मतलब टेस्ट इज पॉजिटिव, उसे एक्रोमेगैली है, क्योंकि नॉर्मली ग्लूकोज के बाद ग्रोथ हार्मोन के लेवल को कम्प्लीटली सप्रेस होना चाहिए। रेडियोलॉजिकल स्टडी CT MRI वुड बी हेल्पफुल। आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे? आप इंसुलिन या ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करना है। आप ऑक्ट्रियोटाइड दे दें, ऑक्ट्रियोटाइड, लैनरियोटाइड, दे रिड्यूस द ग्रोथ हार्मोन वैल्यूज अराउंड 70% ऑफ द पेशेंट। और ट्रांसफिनॉइडल सर्जरी वुड बी आल्सो हेल्पफुल। What are the complications of acromegaly? Complications of acromegaly can arise from pressure of the tumor on the surrounding structure. Like tumor can cause optic chiasm के मसले cause कर सकता है, diabetes mellitus. Acromegaly can itself cause diabetes mellitus, cord compression और visual field defects like bitemporal homonymous hemianopia. फिर hypopituitarism है कि जिसमें सारे हार्मोन जो है वो कम सिक्रीट हो। एंड हाउ वुड यू गो फॉर द डायग्नोसिस? TSH कम होगा, ACTH कम होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन की डेफिशिएंसी है, ग्रोथ हार्मोन कम है। उस अब काइंड ऑफ ट्रीटमेंट करने के आर्जिनिन इन्फ्यूजन कैन आल्सो स्टिमुलेट द ग्रोथ हार्मोन रिलीज। तो इन सबको एक्सोजेनस देंगे या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ग्रोथ हार्मोन के लिए आर्जिनिन देंगे, कोई भी ऐसे स्टिमुलेंट्स देंगे जो ACTH की प्रोडक्शन को, TSH की प्रोडक्शन को ज़्यादा करे। नेक्स्ट है एम्प्टी सेलर सिंड्रोम, जिसमें वैसे तो नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड बना हुआ था, बट बिकॉज ऑफ द हर्निएशन ऑफ सुप्रासेलर सबरकनॉइड स्पेस थ्रू एन इनकम्प्लीट डायफ्राम सेला। जो डायफ्राम सेला नॉर्मली पूरा होता है, जैसे हम लोगों ने इस पिक्चर में देखा था कि यहाँ पे पूरा तक होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डायफ्राम सेला कंप्लीट नहीं था, तो देयर इज हर्निएशन, सुप्रासेलर सबरकनॉइड स्पेस की हर्निएशन। पिट्यूटरी ग्लैंड वॉन्ट बी विजिबल इधर ऑन CT और MRI। The syndrome may be primarily idiopathic है या secondary due to head trauma या radiation. Most patients with these syndromes are obese, multiparous females with headaches. 30% will have hypertension. Endocrine symptoms are absent. Therapy is reassurance. इसकी और कोई थेरेपी नहीं है। डिजीज ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें पता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या सेक्रेट करता है? ऑक्सीटोसिन सेक्रेट करता है। ऑक्सीटोसिन इज़ लाइक नॉर्मल। जो दूसरा ऑक्सीटोसिन सेक्रेट करता है पैरावेंट्रिकुलर जो है न्यूक्लियस है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। सिक्रीट नहीं करता, पिट्यूटरी जो रिलीज़ करता, प्रोड्यूस कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और जो वेज़ोप्रेसिन या ADH जिसे कहते हैं एंटीडायरेटिक हार्मोन, वो बनता है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लिया इन द हाइपोथैलेमस से, एंड इट इज़ रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर न्यूरोहाइपोफिसिस पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ADH बहुत ज़्यादा हो जाए या तो ADH बहुत कम हो जाए। ADH बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन, और अगर ADH बहुत कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा है, बहुत कम हो जाएगा तो उसे कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। आगे तो उसने बताया डायबिटीज़ इंसिपिडस सेंट्रल भी हो सकती है, जिसमें पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस या सर को, ऑब्वियसली पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस मतलब ये ब्रेन से रिलेटेड है, या फिर नेफ्रोजेनिक मतलब ADH तो रिलीज़ हो रहा है लेकिन किडनीज दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग नॉर्मली टू इट। सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक का मैंने आपको बता दिया मेन। अब मसला क्या है? अगर ADH जो है प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं हो रहा और जो ADH की डेफिशिएंसी हो रही है, डेफिशिएंसी की वजह से जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड मतलब उसमें से जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हमें चाहिए वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। दे लीड टू बॉडी में हाइपरनेट्रीनीमिया, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी, जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है वो हो जाएगी कम, और बॉडी इज़ गोइंग टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन स्टेट, क्योंकि बॉडी इज़ नॉट एबल टू सेव एनी ड्रॉप ऑफ वाटर। बॉडी की जो नॉर्मल ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है वो हो जाएगी ज़्यादा। एक हाइपरनेट्रीनीमिक
हाई सीरम ऑस्मोलैरिटी विद को एग्जिस्टिंग लो यूरिन ऑस्मोलैरिटी, और यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम हो जाएगी। सिर्फ ब्लड में सोडियम ज़्यादा है और ऑस्मोलैरिटी जो है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो चुकी हुई है ब्लड में, और यूरिन जो उतना ही डाइल्यूट किस्म का जा रहा है, वो वाटर अब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहा। सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस क्यों होता है? सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस की नियोप्लास्टिक इन्फिल्ट्रेटिव लेजन की वजह से हो सकता है ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, और एडिनोमास, ल्यूकीमिया, सर्कोइड हिस्टोसाइटोसिस, दे कैन लीड टू they can lead to diabetes insipidus. Other causes जो हैं वो सर्जरी, रेडियोथेरेपी, हेड इंजरीज एंड encephalitis, TB and syphilis, they may affect the pituitary as well. नेफ्रोजेनिक की कॉज ये इडियोपैथिक या सेकेंडरी टू हाइपरकैल्सीमिया। अब किडनी को क्या मसला हुआ जिस पे जो है ADH एक्ट कर रहा है लेकिन वो रिसीव नहीं करी, कोई भी एक्शन, कोई काम नहीं करी, इट्स लाइक ज़िद्दी बन के बैठी हुई कि मैंने कोई काम नहीं करना। हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, सिकल सेल डिजीज, अमाइलोडोसिस, माइलोमा, पाइलोनेफ्राइटिस, सार्कोइडोसिस, शोगन सिंड्रोम एंड ड्रग्स लाइक लिथियम। लिथियम तो पहले से ही पता है कि लिथियम के लिए TFTs और RFTs दोनों कराने चाहिए। उनके किडनीज भी ये जो लिथियम है ना, ये GS को CAMP डिराइव जो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन है उनको इनहिबिट करती है। तो लिथियम ने तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कराना है। डीमिक्लोसाइक्लिन आल्सो इनहिबिट्स। अब डीमिक्लोसाइक्लिन ADH की सिक्रीशन को इनहिबिट करती है, यहाँ पर ADH की सिक्रीशन आ रही है तो उसको असर नहीं करने देती। इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन, जहाँ हाइपर सिक्रीशन हो रही होगी। कोलचिसिना, दे आर अमॉन्ग द ड्रग्स जो डायबिटीज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कराते हैं। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या हमें पता है? हाइपरनेट्रिनीमिया पेशेंट को क्या सिम्टम्स साइन के साथ आएगा? पोलीयूरिया, एक्सेसिव थर्स्ट, पोलीडिप्सिया, बहुत ज़्यादा उसे पानी पीना है, लाइक 16 to 20 लीटर्स पर डे, जबकि नॉर्मल कितना 1.5 to 2 लीटर्स पर डे। हाइपरनेट्रिनीमिया, हाई सीरम ऑस्मोलैरिटी। अब यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल कम है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी जो है वो ऑब्वियसली बहुत कम हो चुकी है, लेस देन 1.010। हाउ डू डायग्नोज? हम कराते हैं वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। हम देते हैं पेशेंट को डेस्मोप्रेसिन। अब डेस्मोप्रेसिन देने से क्या होगा? अगर तो सेंट्रली इफेक्टेड मसला है, सेंट्रली इफेक्ट के मसले की वजह से ADH हम देंगे तो जो यूरिन है वो कंसनट्रेट हो जाएगा। अब हमने डेस्मोप्रेसिन दी तो जिसमें सेंट्रल का इशू होगा वो नॉर्मल अब एक्ट करना शुरू कर देगा और यूरिन ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो हाइपरनेट्रोनीमिया दैट वुड बी आल्सो करेक्टिंग। लेकिन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस की स्टेट में आप याद रखें इस बात को कि जो ADH के लेवल है ना वो नेफ्रोजेनिक की स्टेट में दे आर हाई, दे आर लाइक नॉर्मल। तो इस केस में हम डेस्मोप्रेसिन देंगे भी ना तो कोई फ़ायदा नहीं होना, ऑस्मोलैरिटी वगैरह सब कुछ सेम रहेगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बना सकते हैं इन चीज़ों के? इट कैन बी ड्रग इंड्यूस्ड पोलीडिप्सिया या साइकोजेनिक पोलीडिप्सिया है, ड्रग इंड्यूस्ड फ्रॉम क्लोरप्रोमाजीन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स या थायरोडाजीन्स की वजह से। हाउ वुड यू मैनेज द पेशेंट? मैनेजमेंट में यही है कि सेंट्रल के केस में हम डेस्मोप्रेसिन वगैरह देंगे, डेस्मोप्रेसिन एसीटेट या ADH वेजोप्रेसिन देंगे। नेफ्रोजेनिक के केस में हम लोग थायजाइड डायूरेटिक लाइक हाइड्रोक्लोरोथायजाइड डायूरेटिक या amiloride drugs would be used, which enhance the reabsorption of fluid from the proximal convoluted tubule. Chlorthalidone, it's very effective. Abnormalities of calcium और पोटेशियम जितनी बाकी रह जाएंगे वो ऑब्वियसली वो करेक्ट करनी है। फिर है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रेशन, जिसमें ADH बहुत ज़्यादा सिक्रेट होती है, इट गेट सिक्रेटेड इन एक्सेस। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम इन स्मॉल सेल कार्सिनोमा या कार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियाज। एक्टोपिक ADH सिक्रेशन इज नॉर्मल एज इन डिजीजेज इन TB, निमोनिया एंड लंग एब्सेसेस। हाउ अबाउट द क्लिनिकल फाइंडिंग? अब यहाँ पे क्लिनिकल फाइंडिंग बहुत मजे की है। वहाँ हाइपरनेट्रीनीमिया था, यहाँ पे हाइपोनेट्रीनीमिया और कंसनट्रेटेड यूरिन जा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल अपोजिट। जैसे वहाँ यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो थी वो यूरिन ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा कम थी, इस बार यूरिन ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, मोर देन 300 के कंसनट्रेटेड यूरिन जा रहा है, इतना ADH सिक्रेट हो रहा है। और बॉडी जो है ना ऑपोजिट ये हुआ कि बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया, तो ब्लड में जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो गई। देयर इज सीवियर हाइपोनेट्रीनीमिया, सोडियम कम है। सिम्टम्स ऑफ सेरिबुलर एडीमा में बिकम प्रोमिनेंट, इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन, सीजर्स एंड कोमा। हाउ वुड यू डायग्नोज? लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स क्या होगी इसके? लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स ये होगी कि देयर विल बी हाइपोनेट्रीनीमिया लेस देन 130 मिलीक्यूलर पर लीटर, सोडियम बहुत कम हो गया, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इज लेस देन 270। नॉर्मल कितनी होती है? 280 to 290। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी होगी कम। अदर फाइंडिंग्स सच एज यूरिन की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, मोर देन 20 मिली इक्वलेंट पर लीटर, दैट इज इनअप्रोप्रिएट नाट्रियूराइसिस। लो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, लो क्रेटिनिन, लो सीरम यूरिक एसिड, लो एल्ब्यूमिन, सब कुछ लो जा रहा है। यूरिन वगैरह में ना
हाउ डू यू मैनेज, अब सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन हो रही है, अब हमने कंट्रोल करना है एडीएच की सिक्रीशन को। एक तो मैंने बताया था डिमिक्लोसाइक्लिन, वही ड्रग यूज़ करेंगे। और दूसरा जो है हम लोगों ने V2 रिसेप्टर जहाँ पे एडीएच जाके एक्ट करता है, V2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए हम लोग कोनिवेप्टन, टोलवेप्टन ये वाली ड्रग्स भी यूज़ करेंगे। और हाइपरटोनिक सेलाइन फॉर सिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो बहुत सीवियर कन्फ्यूजन, कन्वर्जन या कोमा में है, क्योंकि ब्लड बॉडी में जो है सोडियम बहुत ज़्यादा कम हुआ जा रहा है बिकॉज ऑफ SIADH। हाइपरटोनिक सेलाइन 200 to 300 मिलीलीटर इंट्रावीनस इन 3 to 4 आवर दे शुड बी यूज। नॉर्मल सेलाइन 0.9% या हाइपरटोनिक सेलाइन लगाएंगे। द रेट ऑफ करेक्शन शुड बी लाइक 0.5 to 1 मिलीमोल पर लीटर पर आवर ऑफ द सीरम सोडियम, कि सोडियम को पर आवर में 0.5 to 1 मिलीमोल करेक्ट करना है, वरना पेशेंट हाथ से जा सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट पिट्यूटरी ट्यूमर्स, पिट्यूटरी ट्यूमर्स नहीं, पिट्यूटरी एंड इट्स डिजीजेस। जज़ाकल्लाह खैर।